किसान को हरियाणा प्रदेश में लूटा जा रहा है, किसान को हरियाणा प्रदेश में लूटा जा रहा है। और आज हमें उसको जो पूंजीपति आड़ती है उसको गिरफ्तार कराने के लिए, उस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए मेरे युवा किसान साथियों ने दंड यात्रा करनी पड़ी। बड़ी शर्म की बात है। डूब किसान का ये मान सम्मान है, उसको मंडियों में लूटा जाता है और उसके बाद उन आड़तियों पे कोई भी कार्रवाई नहीं करे। ये बीजेपी सरकार ईमानदारी की बात करती है। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि किसान को अपनी हकों की लड़ाई के लिए और ये किसान को हरियाणा प्रदेश में लूटा जा रहा है। और आज हमें उसको जो पूंजीपति आड़ती है उसको गिरफ्तार कराने के लिए, उस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए मेरे युवा किसान साथियों ने दंड यात्रा करनी पड़ी। बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। जो कुरुक्षेत्र का प्रशासनिक अधिकारी है, किसान का ये मान सम्मान है, उसको मंडियों में लूटा जाता है और उसके बाद उन आड़तियों पे कोई भी कार्रवाई नहीं करे। ये बीजेपी सरकार ईमानदारी की बात करती है। ये किसान, मैं तो ये कहता हूँ इस सरकार को भी, इन्होंने जो मांस था किसान का वो तो उतार लिया। अब एक चाकू ले लो, उसके पास जो मांस आना चाहिए वो भी उतार लो। बीजेपी सरकार इन अफसरों के साथ मिलकर पूंजीपतियों के साथ रहे तो कुछ नहीं है किसान का। अगर हम 10 साल का 15 साल का हिसाब लगाए कि इन आड़तियों ने ये घोटाला, किसान के पास कुछ छोड़े नहीं है। आज मुझे महसूस हुआ कि जो हमारे बुजुर्ग फसल बेच के हमारी 3 बेटियों के लिए सोना खरीद के लेके आते थे, और आज 10 साल से 15 साल से चाहे कोई भी सरकार आ जाए, आज सोना उतार के हम 3 बेटियों के गले से कानों से आज हम फसल पैदा कर रहे हैं। आज ये कमाया आज हमने अपनी 3 बेटियों की इज्जत भी उतार ली, तब फसल पैदा कर रहे के मंडी में लेके आते हैं। और उसके बाद ये आड़ती 6 किले की फसल में से 1.5 किले की फसल को खा के मारी। न्याय कौन देगा? न्याय के लिए भी मेरा एक किसान जब दंड यात्रा कर रहा था न्याय के लिए, वो बेहोश हो गया। तब न्याय मिलेगा आज हमें। तो मैं पूरे प्रदेश के देश के किसानों से यही अपील करूंगा कि किसी सरकार के भरोसे न रहे, किसी प्रशासनिक अधिकारी के भरोसे न रहे। केवल ही केवल आपको अपने आप को लूट से बचाने के लिए, अपनी फसलों को आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आप लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं आपको कोई बचाने के लिए भगवान आएगा? आपको अपने अंदर ही वो शक्ति पैदा करनी पड़ेगी कि हम एक दूसरे का दर्द को समझे। आज हम अपने गांव में बढ़ चुके हैं, अपने भाईचारे में बढ़ चुके हैं, हम अकेले पड़ चुके हैं। आज हम एक दूसरे का साथ भी नहीं ले सकते। उसका कारण यही है कि हम गांव में बढ़ चुके हैं, अकेले पड़ चुके हैं। अगर हम पे कोई विपदा आ जाए, हम किसी को अपने साथ भी नहीं लेके जा सकते। इससे बचने के लिए हमें केवल गांव में कमेटियां बनानी पड़ेंगी, ब्लॉक में कमेटियां बनानी पड़ेंगी, और मंडियों को भी पहरा देना पड़ेगा। और जो सरकारें विधानसभा में, संसद में जो कानून बनाते हैं उस पर भी हमें पहरा लगाना पड़ेगा। आज ज्ञापन सौंपा है, डीएसपी को सौंपा है, क्या उसमें मुख्य मांग थी? देखिए, उसमें मुख्य मांग ये थी कि जो आड़ती हमने एसडीएम के द्वारा सरेआम धांधली करते हुआ पाया गया, उस पर कार्रवाई नहीं करे थे। हमें यहाँ पर डीएसपी ने आके आश्वासन दिया कि हमने उस पर एफआईआर भी दर्ज कर दिया और जल्द उसको गिरफ्तार करके इंक्वायरी की जाएगी, और जो उसने पिछला जितना भी जिन किसानों के साथ ऐसा किया उसकी भरपाई की जाएगी। और हमने सीएम को ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में हमने ये कहा कि जिनकी मंडियों में अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई थी, मुझे ऐसे अधिकारी कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं चाहिए, वो सस्पेंड होने चाहिए, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में मेरी कुरुक्षेत्र की मंडी लूटी है। इसी तरह से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर किसी भी अधिकारी का कोई बैकग्राउंड कहीं उस पर दाग लगा है, कहीं वो लूट मचा रहा है, तो उसकी जांच करके, उसकी संपत्ति की जांच करके और उस संपत्ति की कुर्की करके हमारे किसानों को हक देना चाहिए। कि जैसे जिन लोगों ने ये लूट की है, आगामी आने वाले समय में विधानसभा के अंदर कोई ऐसा बिल पास किया जाए जिससे जो लोग किसानों की लूट करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको जेलों के अंदर ठूसा जाए। और आजकल तो बीजेपी सरकार पीड़ा पंजा चलाने में काफी मशहूर है। ऐसे जिन लोगों ने किसानों की लूट करके अपने घर भरे, उनके घरों के ऊपर भी पीड़ा पंजा चलना चाहिए। कानून बनाया जाए विधानसभा में उनके खिलाफ सख्त से सख्त। क्या नाम है? मेरा नाम मनजीत सिंह, बीके भगत सिंह से है हमारी टीम। ये भी संजू जी है हमारे बीके भगत सिंह से, संजीव जी, संजू जी एक किसान साथी है, एक बिल्लू भाई है। इन साथियों का जितना धन्यवाद करें, जितना इन्होंने कष्ट अपने शरीर के ऊपर सहा है, ये किसान को बचाने के लिए और किसानों को जगाने के लिए किया है। हम इनका तहे दिल से पूरी बीके भगत सिंह की टीम की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और भी किसानों को विनती करते हैं कि अपनी लड़ाई, जैसे भाई साहब ने कहा, आप लड़नी पड़ेगी। राजनीतिक लोगों का पैंडा छोड़ के
अपनी जब तक यूनियन अपना डंडा और झंडा मजबूत नहीं होता तब तक ऐसे लूट हम कहीं ना कहीं अधिकारी उनके साथ मिली भगत कर रहे हैं। बिल्कुल 100% मिली भगत है। जब बता दिया शीशे की तरह पानी की तरह साफ हो गया सारा मुकदमा, फिर क्यों नहीं एक छोटा चोर कोई चोरी कर ले, पुलिस वाले प्रशासनिक अधिकारी उसको लेके जाते हैं, फिर उसका रिमांड लेते हैं, उससे पूछते हैं बताओ तुमने कितनी चोरियां की हैं। इसके ऊपर चोरी जार भी होगी, पूछा नहीं जा रहा अभी तुमने कितनी लूट की है। हम चाहते हैं कि इन आड़तियों से रिमांड लेकर पूछा जाए कि कितनी चोरी की है। ये और आज यहाँ पर लाडवा किसान यूनियन राकेश टिकैत के सदस्य भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्होंने जब पता चला कि कुरुक्षेत्र में किसानों की गेहूं की लूट हो रही है तो ये भी अपने स्तर पे जब शाहबाद मंडी में चले गए तो वहां पर इन्होंने जो सेक्रेटरी के पास गए तो सेक्रेटरी ने 2 अधिकारी इनको भेजे तुलवाई के लिए। तो वहां पर जब इन्होंने कंडे पे गेहूं को तोला तो उसमें फालतू पाई गई, तो उसी समय वो मिलके उस कट्टे को भी उठा के ले गए और जो सेक्रेटरी ने 2 सरकारी अधिकारी भेजे थे वो भी बाज गए। और वहां पर उन्होंने अपनी लूट को बचाने के लिए किसान यूनियन को बोल दिया कि हम इनको शाहबाद मंडी में एंट्री नहीं होने देंगे। अरे अगर आप ईमानदार है, साफ है, तो आप क्यों नहीं तुलवाई करते। तो वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इन्होंने सोमवार को कुरुक्षेत्र में यहाँ पर डीसी का घेराव करने की बात कही है। तो मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से भी अपील करूंगा कि सोमवार को 21 तारीख को 11 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में और सभी अपनी धर्म की जाति को भूलकर सभी की एक जाति है किसान जाति, सभी संगठन एक होकर 21 तारीख को 11 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। नहीं तो आने वाले समय में ये व्यापारी और ये राजनीति लोग इकट्ठे होकर आप लोगों को इसी तरह से ठगते रहेंगे।